अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। अच्छा, बेटा थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि कौन हो आप, कहाँ से बिलोंग करते हो, एंड व्हाई आर यू अ पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू टुडे? Okay, so my name is Faria Irfan. I'm from Karachi. I was a student of Informatics batch 8, and the reason why I'm giving this interview is because I scored 98 out of 100 marks in NED's entrance exam. Oh, that's very good. 98 out of 100 marks. Or don't be shy to say that you have actually secured first position in NED 2026 round one among all the candidates who were appearing in that test, like who appeared in the test from 12 June to 16 June. So you have actually gotten first position. पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बेटे, फर्स्ट पोजीशन। और कैसे लग रहा है फर्स्ट पोजीशन हासिल करके? सर बहुत खुशी फील हो रही है और बहुत प्राउड भी फील हो रहा है अपने लिए कि आई वाज एबल टू सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन ऑल ओवर कराची और Not आउट all ऑफ over ऑल द Karachi, स्टूडेंट्स all दैट over गेव, all the candidates who appeared in any team, not आउट ऑफ just ऑल द Karachi. कैंडिडेट्स। Yes, that's very good. That's very good. माशाल्लाह से सोचा था, was it in your expectations or not? कैसा फीलिंग आई जब देखा कि यार ये क्या रिजल्ट आ गया 98 आउट ऑफ 100? आई वाज एक्सपेक्टिंग 95 प्लस 4, तो 98 का तो मतलब 98 का एग्जैक्ट नहीं था, पर मुझे था कि 95 या उसके अबव आ जाएंगे क्योंकि मेरी ऐसी तैयारी थी। तो 98 देखकर मुझे बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। थी। अच्छा, अब यहीं पे एक सवाल आता है। पहले उस सवाल से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा मुझे अपने इंट्रोडक्शन दो जरूर पीछे। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कहाँ का है? मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने कहाँ से स्कूलिंग की? ठीक है, क्या परसेंटेज थी मैट्रिक में? फिर अभी इंटरमीडिएट कहाँ से कर रहे हो आप, और वहां पे आपकी फर्स्ट में क्या परसेंटेज रही है, सर रही है? जब मैंने मैट्रिक की है फ्रॉम सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल, आई हैड 92.5% इन मैट्रिक। और फिर मैंने इंटरमीडिएट डीएचए कॉलेज से की है। I had 83% in my माशाल्लाह। intermediate. I was a gap year student, so I finished my intermediate last year, but I've been applying to universities and giving tests this year. और किस किस यूनिवर्सिटी का आपने टेस्ट दिया? अभी तक तो मैंने एनईडी का दिया है, बाकी आगे आई विल बी गिविंग टू अदर यूनि एज वेल। आपने स्टार्टिंग में बोला कि मेरी स्टडी रूटीन ही ऐसी थी कि मुझे पता था मैं 95 प्लस मार्क्स लेकर आ जाऊंगी, लाइक मेरी तैयारी ऐसी थी। हाउ वर यू सो श्योर? स्टूडेंट्स एट दिस स्टेज आर लाइक सो अनश्योर, सो अनसर्टेन कि क्या होगा क्या नहीं होगा। व्हाई वर यू सो श्योर? हाउ डिड और आई वुड लाइक टू आस्क, हाउ डिड यू यूज टू प्रैक्टिस, हाउ डिड यू यूज टू स्टडी? ओके, सो मैंने ना बैच 8 ज्वाइन किया था विच स्टार्टेड इन मई। उसके बाद मैंने लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट की, फिजिक्स और मैथ्स की। तो द क्लासेस यूज्ड टू बी फॉर अराउंड 3 आवर्स। तो 3 घंटे की फिजिक्स की होती थी, 3 घंटे की मैथ्स की। फिर जो बाकी टाइम दिन में बच जाता था, आई यूज टू प्रैक्टिस। आप लोगों ने प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की होती थी फॉर एवरी चैप्टर। तो उसमें ना लाइक मोर देन 100 क्वेश्चंस होते हैं, किसी किसी में लाइक 200 क्वेश्चंस भी होते हैं फॉर वन चैप्टर। तो मैंने वो सारी सॉल्व की है। मैंने उनमें जो क्वेश्चन थे ना, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मुझे था कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, मैं सॉल्व कर लूंगी क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस मैंने की हुई थी अपनी। माशाल्लाह फरिया, दैट इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ यू। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक बड़ी अजीब सी स्टूडेंट्स को बात लगी कि मई में आपने ज्वाइन किया, मई 2026 में आपने ज्वाइन किया, और जून 2026 के अंदर एनईटी राउंड वन था। वर यू एबल टू कंप्लीट योर कोर्स इंटायरली विद अस? यस, only able to complete 2 chapters of maths। तो वो अभी तक नहीं हुए थे पूरे। जब मेरी टेस्ट आ गई थी तो मैंने उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लिए थे फ्रॉम द पोर्टल। बाकी फॉर अदर सब्जेक्ट्स हो गई थी मेरी तैयारी पूरी फ्रॉम मई टिल चलो जी, मिड ऑफ दैट्स वेरी जून। गुड। बहुत अच्छी बात है ये तो। मतलब दैट वाज व्हाट आवर मोटो वाज आल्सो। हम लोगों ने जो ये बैच स्टार्ट करा था 8.0 9.0, उनके अंदर उनके पीछे का मोटिव भी यही था कि बच्चों को जो जून के अंदर फर्स्ट और सेकंड वीक में एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए रेडी कर दें। इवन तो सबसे बड़ा टारगेट हमारे सामने पता है क्या था? ईद की छुट्टियां, कि ईद के अंदर भी आपके पास आप लोग जो है बीच में गैप आ जाएगा तो उसमें भी कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे। तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड यू गाइस के भाई, उसमें भी कुछ ना कुछ लेक्चर्स आपके साथ अलाइन करके दे दिए गए थे, ताकि आप लोग एनईडी राउंड वन हो गया या नेट फोर हो गया, ये वो तमाम टेस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी के जो कि स्टार्टिंग डेज ऑफ जून में आ रहे हैं, वो सब केटर हो सके। और माशाल्लाह से यू आर वन ऑफ द प्रूफ्स ऑफ दैट कि भाई तैयारी लग के करी जाए ना,
तो 1 महीना भी काफी है आपके पास इस तैयारी को 4 साल बिल्कुल तक जी। पहुंचाने के लिए। यू माशाल्लाह, यू हैव गॉटन फर्स्ट पोजीशन। दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट मेरे बेटे। भी वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ। ऑब्वियसली बात है, बंदा इस तरह से इसको शोकेस करता है कि यार मैंने आपके पास जितने एक अटेम्प्ट के अंदर कैंडिडेट्स बैठे हैं, मैंने उनमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स हासिल किए हैं। एंड दैट्स नॉट इजी टू डू, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी। अच्छा, तो मुझे बताइए मेरे बेटा कि आप शुरू से एप्टीट्यूड पढ़ रही थी या फिर आपने एप्टीट्यूड पढ़ना ही मई में स्टार्ट किया था? बिल्कुल। मैंने पढ़ना ही मई नहीं, मैंने ना अप्रैल के मिड से स्टार्ट किया था। तो मिड ऑफ अप्रैल में ना यूट्यूब पे लेक्चर्स देती थी, और सर हाशिम के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड होते थे ना जो पुराने लेक्चर्स, उन्हीं को मैंने लिया था। फिर आई सॉ कि आप लोगों का एक बैच स्टार्ट हो रहा है मई में, तो आई डिसाइडेड टू जॉइन द बैच और वहां से ही अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। That's good. And how worthy was your decision to you of joining this batch? माय एक्सपीरियंस फॉर जॉइनिंग द बैच क्या? I'm asking that how worthy your decision that you decided to join our batch, how worthy was that decision? अच्छा, इट वाज 100% वर्दी, ठीक है। आई वुड से कि ना आधा क्रेडिट आपको जाता है, आधा क्रेडिट मुझे जाता है फॉर दिस कोर्स। Obviously बात है, मेहनत तो आपकी है मेरे बेटा। But what direction you think you got after getting into physicomatrics? बिफोर ज्वाइनिंग फिजिकोमैटिक्स मैंने बताया कि मैं ना यूट्यूब से लेक्चर दे रही थी, बट आई डेंट हैव प्रॉपर गाइडेंस कि ना किस तरह से लेक्चर दे चाहिए, फिर प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, और फिर कि ना एक टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि हाउ शुड आई इन अ डे, हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब मुझसे ना हैंडल नहीं हो रहा था। इसी वजह से मैंने ना बैच ज्वाइन करने का भी सोचा था कि वहां पे लाइक प्रॉपर तैयारी होगी, तो मैं उसको ज्वाइन उसको फॉलो करूंगी, तो मेरी तैयारी होती जाएगी खुद से ही। और फिर प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रोवाइड होगा, टेस्ट भी होते थे, और तो उसमें ना लाइक प्रॉपर एक तरीके से मेरी तैयारी होती गई। That's very good. तो आप टेस्ट देती थी फिर सारे? अच्छा, मैंने ना सिर्फ एक टेस्ट दिया था बिल्कुल शुरू में, That's why I said it all. उसके बाद मैंने नहीं दिया था। What about marathons and FLPs? मैराथन मैंने देखे थे, एसएलपी में मैंने नहीं दिए थे, बिकॉज आई वाज टेकिंग क्लासेस, तो क्लासेस ना बिल्कुल एंड तक चली थी। तो उसमें ही मेरा ना एक दिन जाता था क्लासेस लेने में और फिर प्रैक्टिस करने में, तो जो लास्ट में मेरे पास 2-3 दिन बच गए थे, आई यूज देम फॉर द मैराथन। बिल्कुल एंड में मैंने मैराथन किए थे, और मैंने पूरे पूरे मैराथन देखे थे, 4 ही सब्जेक्ट थे। चलो जी, दैट्स वेरी गुड मेरे बेटा। अच्छा, इफ आई वुड से कि व्हाट वाज द बेस्ट फीचर, वेदर दे वर लाइव क्लासेस, दे वर मैराथन्स, और जैसे आपने बताया कि आप तो टेस्ट नहीं दे रही थी, इवन दो दैट इज नॉट समथिंग आई वुड प्रमोट। एंड there were practice sheets you solved, as you said, you solved all those practice sheets which were given to you. That was a very good thing. हर बच्चा सारी practice sheets solve नहीं करता। But what do you say, which actually led you to get 98 marks in NED round 1 among those? आई वुड से द प्रैक्टिस शीट्स, सबसे Very good. ज्यादा मैंने प्रैक्टिस शीट्स पे ही अपना टाइम स्पेंड किया था, और आई थिंक उसमें उसका ही हाथ था इस स्कोर में, क्योंकि प्रैक्टिस शीट में ना हर किस्म का क्वेश्चन होता था। देयर यूज्ड टू बी इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन भी होते थे। तो उसमें जब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता था जिसमें बीच में अटक जाती थी, मुझे मुश्किल लगता था, आई यूज्ड टू मार्क दैट क्वेश्चन, उसको फिर मैं सोल्यूशन वीडियो में जाके देखती थी कैसे सॉल्व होता है, इसको समझती थी। देन अ फ्यू डेज लेटर आई यूज्ड टू कम बैक टू दैट क्वेश्चन, और उसको मैं दोबारा सॉल्व करती थी और देखती थी कि अब मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे अब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दिस यूज्ड टू बी माय स्ट्रेटजी फॉर द प्रैक्टिस शीट। Very good. Like self-reflection, you have done self-reflection very good, very well in that strategy. That's a good thing, mere bete, and you share this strategy with others. I hope so that this strategy is going to help others in scoring great in round two. अच्छा, round two का mood है 99, मतलब कुछ अपने आप से नहीं चैलेंज करने, 99 भी करके देख लेती हूँ, 98 तक तो आई गई, या थिंकिंग 100 अबाउट करके इट, देती थी। हाँ, आई वाज थिंकिंग अबाउट इट इन द बिगिनिंग, बट फिर आई हैव अदर टेस्ट कमिंग अप एज वेल, तो Which other tests आई are you थिंक आई एम giving गोइंग टू right गिव now? दोस। जी। What are those other tests which you are going to give right now? सो मैंने नस्ट में अप्लाई किया हुआ है, एंड आई एम Very गोइंग टू good. अप्लाई टू फास्ट। आई हैव Oh, रीच्ड that's माय great. पॉइंट। That's it. Okay. So, what's your priority list? Like, if you get admission in all of these, like NED में तो admission पक्का है तुम्हारा,
जिस फील्ड में मेरे ख्याल से 83% आपकी फर्स्ट ईयर में, राइट? सेकेंड ईयर में, लाइक इंटरमीडिएट की पूरी टोटल। अच्छा, कंप्लीट 83% है। और 98 आपने मार्क्स लिए, तो तकरीबन 92 समथिंग आपका एग्रीगेट बन रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 92 तक था। तो 92 एग्रीगेट पे तो मेरे ख्याल से फरीहा जिस फील्ड पे हाथ रखेगी वो फील्ड आपको मिल जाएगी एनईडी में। तो वो व्हाट्स द प्लान फरीहा, लाइक एनईडी, नास्ट, फास्ट, व्हाट्स द प्रायोरिटी लिस्ट अमंग देम? अच्छा, पहले तो आई वाज थिंकिंग टू प्रायोरिटाइज नस्ट, एंड देन फास्ट और एनईडी में आई वाजंट श्योर कि विच शुड बी सेकंड, बट फिर अब वो टेस्ट का स्कोर आएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल डिसाइड। अब एक का तो आ गया ना। अच्छा चलो, अगर बात करते हैं फरीहा हैज टू चूज एनईडी, व्हिच डिपार्टमेंट वुड यू चूज ओवर देयर? आई थिंक फॉर एनईडी आई विल गो विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हाई सो? um that's just where my interest lies. ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलो, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू फरिया। अच्छा फरिया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ आपको फिजिकोमेटिक्स ज्वाइन हुए हुए, लेकिन जब आपने फिजिकोमेटिक्स ज्वाइन किया तो द पोर्टल वाज रियली फुल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक अच्छे खासे उसमें लेक्चर्स मौजूद हैं, रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। इवन दो देयर इज अ डाउट कॉर्नर ओवर दियर, जहाँ पे जाके आप टीचर से कनेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स एज वेल। आपके पास एडमिन टीम है, व्हाट्सएप सपोर्ट है, एडमिन सपोर्ट मौजूद है, जब कहीं मसले में फंस जाओ एडमिन से कांटेक्ट कर लो। कोऑर्डिनेटर टीम मौजूद है आपके पास। मुझे बताओ कि what suggestion still you would like to give physicomathematics के सर, अगर ये इस तरह से भी आप कर लें तो that could increase the easiness for students। कोई सजेशन हमारे लिए? ऑलमोस्ट एवरीथिंग तो आप लोगों ने कवर की हुई है, सारा आपने प्रोवाइड किया हुआ है फॉर द स्टूडेंट्स, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग आई कैन रियली से। सब कुछ तो है पोर्टल पे फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स। That's great. Still, any suggestion you would have in mind? अगर क्लासेस इतनी लंबी ना हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ फरिया, खुद बताना, क्लियरली दिल पे हाथ रख के बताना। तुम्हें मई में आए हो, ठीक है, बादशाह लोगो, मई में आके तुम चाहते हो जून तक तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? दैट इज डिफिकल्ट, बट मतलब ये होता टेक्निकली भी था तो ना कि पॉसिबिलिटी नहीं बनती ना। या मैं, और मुझे ये भी था कि मैं लाइव क्लासेस अटेंड करूँ। अगर आपको इतनी लंबी क्लासेस अटेंड नहीं करनी है ना, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, आप उनको लाइक फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। हम्म। बट मैं लाइव ही लेती थी क्योंकि बिल्कुल ऐसी आई है। यूज्ड टू थिंक कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया या कुछ हो गया तो उधर ही क्लियर हो जाएगा, टीचर्स के बीच में ही पूछ लेंगे। तो दिस इज ऑल्सो ऑन मी कि मुझे ना था कि लाइव ही अटेंड फायदा भी है करूँ। ना बेटा इस चीज का। देखो, फायदा आपके सामने है। देख कहीं ना कहीं तो आपको, देखिए आपने, जाहिर सी बात है, वो जो लंबी क्लासेस थी, वो जो लंबे लेक्चर्स थे, वो जो लंबा टाइम पुट करना था और सर आफ्ताब के साथ रात रात बैठ के क्लासेस लेना था, तो वो टाइम अब फायदा उसका नजर आया, उसका आउटकम मिला ना बच्चे। एवरीथिंग हैज आउटकम्स। तो आउटकम्स वही वाली बात है कि इफ यू नीड समथिंग देन यू हैव टू गिव समथिंग। सेक्रीफाइस के बिना तो कुछ नहीं मिलता ना, और पढ़ाई में कुछ अचीवमेंट चाहिए तो टाइम का, नींद का कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस देना होता है एक स्टूडेंट ने, ताकि अपने ग्रेड्स ऊंचा कर सके। दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। ठीक है। तो अब आगे जाओगी, यूनिवर्सिटी में जाओगी, तब तो ये चीजें और बढ़ेंगी आपके पास आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। कोर्स की डेप्थ बढ़ जाएगी, कोर्स की मुश्किलात बढ़ेंगी। एनीवेज, देयर इज लॉट अहेड ऑफ यू। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे हर कदम के ऊपर मेरे बच्चे। वुड यू refer physicomathematics to your juniors or your fellow students and all? आई वुड 100%। लाइक आई सेड कि ना, हाफ ऑफ द क्रेडिट गोज टू फिजिकोमैटिक्स और आधा क्रेडिट मैं खुद ले लूंगी। तो um, तो आई वुड रिकमेंड इट क्योंकि जो इससे ऑब्वियसली ना तो बनता प्रॉपर है। वे में आपकी तैयारी होती जाएगी। द टीचर्स आर अमेजिंग। पूरा कोर्स आपका कवर होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और अगर आप शुरू में ज्वाइन करोगे तो आपका मल्टीपल टाइम्स भी कोर्स कवर होता है, तो आपकी रिवीजन होती जाएगी। सो मच प्रैक्टिस मटेरियल इज प्रोवाइडेड, सो इट्स रियली जी। रियली अ ग्रेट thing for the students, you know. और I think the biggest thing is कि it's also online, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, from the comfort of your home आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो, सारा प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो डाउट क्लासेस में वो भी घर बैठे ही सॉल्व हो जाती हैं। दैट्स ग्रेट।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फरिया. इट वाज वेरी गुड टॉकिंग टू यू. इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी सेरेमनी के अंदर. सेरेमनी इंशाल्लाह ताला हमारी होगी कराची में, तो आप उसमें जरूर आइएगा. ठीक है. और आप लोग आएंगे तो ऑब्वियसली बात, तो सेरेमनी के अंदर आप ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे हम लोग भी. तो इंशाल्लाह ताला आपसे सेरेमनी में मुलाकात होती है मेरे बेटे. इट वाज वेरी गुड टाइम विथ यू. मतलब बड़ा मजा आया मुझे आपसे बात करने में. यू आर Fun वन talking to you as well. ऑफ एन इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट. अल्हम्दुलिल्लाह. Thank you. अल्लाह हाफिज फरिया. Allah Hafiz.